अच्छा, तो आज हम जॉइन पढ़ेंगे, सही है। माइस्क्ल के अंदर जॉइन जो है ये क्या करता है, दो टेबल को जॉइन कर देता है, सही है। जिस पे आप लोग की प्राइमरी की और फॉरेन की लगी हो, मतलब रिलेशनशिप इसके लिए ज़रूरी है। इसमें जो फर्स्ट थ्री जॉइन है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन, तो इसके लिए रिलेशनशिप ज़रूरी है। और जो लास्ट वाला जॉइन है उसके लिए अगर आप लोग रिलेशनशिप ना भी बनाएं तो वो कोई मसला नहीं करता, सही है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो हम देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम, हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टेबल, जो टेबल 1 है, और उसको ज्वाइन करेंगे टेबल 2 के साथ। टेबल 2 का नेम इधर आएगा, फिर ऑन लिखेंगे। ये ज्वाइन हम किस पे लगा रहे हैं, अब ये देखिए, टेबल 1 के अंदर जो कॉलम होगा वो टेबल 2 का फॉरेन की होगा। जिस तरह हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट और कोर्स का, तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास जो CID है ये फॉरेन की थी हमारे पास, कोर्स टेबल के लिए प्राइमरी की थी, तो वो यहाँ पे लगेगा। अब इनर जॉइन कैसे काम करेगा, आप लोग सेलेक्ट आल, ये आल के लिए यूज होता है। फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, हमारे पास दो टेबल एलर्स है, इस पे मैं इनर जॉइन लगाना चाहता हूँ और कोर्स के साथ इनर जॉइन करना चाहता हूँ। ये सेकंड टेबल हो गया ऑन, और स्टूडेंट टेबल के अंदर जो CID है उसको आप मैच करें कोर्स टेबल के अंदर जो CID है, सही है। तो ये प्राइमरी की है कोर्स टेबल की, और इधर ये फॉरेन की है। तो मैं कहता हूँ इनको आप इनर जॉइन के थ्रू कंबाइन करें, सही है। तो ये क्या करेगा, ये अभी हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। अब इसके बाद जो है लेफ्ट जॉइन है, तो लेफ्ट जॉइन का सिंटैक्स सेम, बिल्कुल वही सेम टू सेम है। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट जॉइन आएगा, राइट का भी एग्जैक्टली सेम है। आप लोग राइट जॉइन लिखेंगे एंड देन लास्ट में आप लोग क्रॉस जॉइन, तो ये क्रॉस जॉइन भी आप लोग सेम इसी तरह कर सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली क्रॉस जॉइन का जो है क्या आएगा, कीवर्ड आएगा, सही है। अब जो है मैं यहाँ पर एक डायग्राम है, इससे समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो अच्छा, इनर जॉइन में क्या होगा, दो टेबल में से जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले करवाएगा, दोनों में से कॉमन, सही है। जो टेबल 1 के अंदर भी हो, टेबल 2 के अंदर भी हो। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट टेबल है उसकी सारी रिकॉर्ड उठाएगा, और राइट जो टेबल है, जो मतलब सेकंड टेबल है, उसकी सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड उठाएगा। राइट जॉइन लेफ्ट का अपोजिट है, लेफ्ट का जो है हमारे पास सिर्फ कॉमन उठाएगा और राइट की कंप्लीट रिकॉर्ड वो उठाएगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास क्रॉस जॉइन है। तो क्रॉस जॉइन क्या करेगा, टेबल A के हर रिकॉर्ड को लगाएगा टेबल B के हर रिकॉर्ड के साथ, लाइक A को 1 के साथ, B के साथ एंड C के साथ, सही है। ये जिस तरह आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है मैथमेटिक्स के अंदर, एग्जैक्टली वही चीज़ है, सही है। तो इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वही, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा वही चीज़ ये करता है। अभी जो है हम माइस्क्ल के अंदर जाते हैं और इसको जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। मैंने माइस्क्ल को ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने एक डेटाबेस बनाया था MyDB1 के नाम से। अब वो मैं ओपन कर रहा हूँ, यूज़ किया मैंने। इसके बाद मैंने कहा सेलेक्ट शो ऑल टेबल, इसके अंदर दो टेबल थे हमने बनाए थे, सही है। और वो टेबल कौन कौन से थे, एक कोर्स था और एक स्टूडेंट था, ये आ चुके हैं, सही है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं कोर्स स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड थोड़े से एंटर कर रहा हूँ। इससे पहले भी हमने एंटर किए, बट सबसे पहले मैं इसका देख लेता हूँ डेस्क के, इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम डेटा को इंसर्ट करें। तो मैं डेस्क स्टूडेंट एंड देन इसके अंदर स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, फीस है एंड कोर्स ID है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू, और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट के अंदर आप इंसर्ट करें वीडियोज़, कौन कौन सी वीडियोज़ मैं इस ब्रैकेट के अंदर लगाऊंगा। एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब कितनी एंट्री उसके अंदर हमने की थी ये मुझे नहीं पता, बट 9 से हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यूनिक की है। नेम उसका लेट से बिलाल हो गया, एंड देन हमारे पास फीस उसका जो है लेट से 3000 आ गया, एंड लास्ट वन हमारे पास कोर्स ID है, सही है। तो हमारे पास कोर्स टेबल के अंदर 6 कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, तो मैं इसको दे रहा हूँ 2 नंबर जो कोर्स है। तो ये मैं जैसे ही एंटर करूँगा, तो एंटर करने के बाद ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट पहले कर लेता हूँ ताकि आप लोग को पता चले, सही है। तो स्टूडेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, सही है। अब हमारे पास अगर इधर आ जाते और दूसरे टेबल पे अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, एंड देन यहाँ पे आते तो हमारे पास 5 कोर्सेज है।
अब देखिए इसमें जो 5th नंबर कोर्स है वो कोई भी नहीं कर रहा हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर, सही है। तो ये हमारा राइट टेबल है, वो दूसरा हमारा लेफ्ट टेबल है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ज्वाइन लगा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन से टेबल से, स्टूडेंट से। मैं ऐसे सिंटैक्स लिखता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सही है। और स्टूडेंट के बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास होगा ज्वाइन। तो सबसे पहले हम एनर ज्वाइन करते हैं, सही है। और इसको ज्वाइन करते हैं किसके साथ, कोर्स के साथ, सही है, कोर्स टेबल के साथ। ऑन कौन सा ऑपरेशन, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो CID है उसको मैच करे कोर्स टेबल के अंदर जो CID है। ये एनर ज्वाइन, हम यहाँ पर ज्वाइन नहीं लिखा है तो इसलिए एरर दे रहा है। अब देखिए ये क्या करेगा, तो ये हमारे पास क्या है, एनर ज्वाइन की फंक्शन है। ये क्या करेगा, आप लोगों की एस टेबल और एस टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड होंगे वो हटाएंगे, सही है। जो कॉमन होंगे, अनकॉमन वो हटाएगा, सही है। तो इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड कॉमन ही है, विदाउट एक रिकॉर्ड उसमें जो 5th नंबर रो है वो नहीं उठाएगा, ये सही है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये देखें इसने क्या कर दिया। अब देखिए उधर सेकंड टेबल में एक 5th नंबर पे एंट्री थी रोबी के नाम से, जो हमने लैंग्वेज एंटर की थी, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे नजर नहीं आ रही क्योंकि वो कॉमन नहीं कर रहा, मतलब फर्स्ट टेबल के साथ वो मैच नहीं कर रहा था। तो ये सारे कॉमन है, तो इसी वजह से इधर उसने वहां पे उठाया। अब अगर आप लोग ऐसा टेबल बनाए जिसके अंदर आप लोग कोर्स CID जो है वो मैंने लेट से नल नहीं रखा कि आप रिक्वायर्ड नहीं है, आप नल छोड़ सकते हैं, सही है। फिर अगर आप इसके अंदर नल छोड़ेंगे तो वो रिकॉर्ड भी नहीं उठाएगा क्योंकि वो दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, सही है। अब ये मैचिंग किस पे कर रहा है, NIDs पे, सही है। तो इसने सिर्फ और सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड उठाया है, समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये जो रिकॉर्ड है, ये चीज जो है, ये मुझे लाइक इसकी जरूरत नहीं है मुझे, सही है। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये सेकंड टेबल से क्या उठाना चाहता हूँ, जावा जो कोर्स है। तो मैं क्या करूंगा, ये चीज करूंगा और यहाँ पर कॉलम नेम लिखूंगा, सही है। लेकिन कॉलम नेम अब कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कॉलम नेम लिखेंगे, पहले टेबल नेम लिखेंगे, फिर कॉलम उसके अंदर। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट टेबल के अंदर जो SID है वो मुझे चाहिए। अब देखिए मैं, क्योंकि 2 टेबल है ना, तो अगर मैं स्टूडेंट ID लिखूं तो उसको पता नहीं चलेगा कौन से टेबल से उठाओ। मैं अब उसको कह रहा हूं कि आप स्टूडेंट टेबल में जाए, उसमें जो SID के नाम से जो कॉलम है वो उठाए, फिर आप स्टूडेंट टेबल में अगेन जाए और उसके अंदर जो S नेम है वो उठाए, फिर अगेन आप स्टूडेंट टेबल के अंदर जाए और उसके अंदर जो फीस है वो उठाए, और फिर जो है आप कोर्स टेबल के अंदर जाके वहां से कोर्स उठाए, कोर्स नेम, सही है। ये कोर्स नेम का मुझे ये जो स्पेलिंग है ये मैंने यहाँ पे कॉलम का गलत लिखा है, तो कोर नेम है तो इसी वजह से मैंने कोर नेम लिखा है, सही है। अब ये क्या करेगा, इस क्वेरी को आप लोग समझे, स्टूडेंट टेबल में जाएगा, ये रिकॉर्ड उठाएगा, ये कॉलम, स्टूडेंट टेबल में जाके S नेम उठाएगा, स्टूडेंट टेबल में जाके फीस उठाएगा, और कोर्स टेबल में जाके ये कोर्स नेम उठाएगा और इसको ज्वाइन कर देगा इन दोनों को और इसको मैच करेगा। तो ये अब बीच में जो फॉरेन की और प्राइमरी की है वो नहीं उठाएगा। जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा, ये देखें, तो ये हमारा क्या है, इनर ज्वाइन इस तरह काम करता है। अच्छा, अब अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जावा के कोर्सेज मुझे शो हो दोनों टेबल में से, तो उसके लिए हम वेयर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा, वेयर, और वेयर के साथ मैं कहता हूं स्टूडेंट कोर्स, सॉरी वो कोर्स के अंदर है ना, कोर्स टेबल के अंदर आप जाएं, कोर्स टेबल के अंदर आप जाएं और वहां से कोर्स नेम को आप इक्वल कर दे किस चीज के, जावा के। तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए बिल्कुल इजी है, ये मैंने लगा दिया उसको कि कोर्स टेबल के अंदर ये कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कोर्स नेम तो नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 2 टेबल है। अब हम स्पेसिफाई करेंगे कौन से टेबल में से क्या उठाए। तो मैं कहता हूँ कोर्स टेबल में जाके कोर्स नेम उठाए जो जावा हो और उसको ज्वाइन कर दे इन कॉलम को, इस टेबल से इस टेबल में। अब जैसे मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो इसने सिर्फ और सिर्फ जावा के रिकॉर्ड उठाए, सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन के रिकॉर्ड आ जाए, तो मैं यहाँ पे पाइथन एंटर करूंगा तो इट विल ओनली, अब ये देखिए मर्ज कर रहा है सिर्फ पाइथन के साथ। अब वेयर क्लास के साथ हमने जो भी चीजें लगाई थी वो सारे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इवन आप लोग एक और चीज भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय में किसको ऑर्डर कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि स्टूडेंट के जो नेम है उसको ऑर्डर करें।
तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट टेबल के अंदर जाएगा और स्टूडेंट नेम एंड देन यहाँ पर जब मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, अभी आप लोग को नजर आ रहा है,